बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए फूड की तो हम बहुत पहले से तैयारी करवा रहे थे कि फूड का ठीक करें, फूड का बैकअप्स रखा करें अब। और ये कम से कम आपको प्राइस वाइज फायदा दे देगा। कहा था ना, अभी यूरोप को सप्लाईज के मसले आए हैं, अभी और आएंगे। बाबुल मुंदब बंद होगा तो और ज्यादा। तो यूके यूरोप वाले तो अपने फूड स्टॉक रखें इस तरीके से, क्योंकि उनकी वैसे भी लाइफ यूज टू होती है फ्रोजन और टिन आइटम पे, और ओवरसीज तकरीबन। तो बेटर है कि अपना जो उसको मेंटेन करें, ड्राइड आइटम रखें। ड्राइड अब तो बाहर तो हर चीज़ ही मिल रही होती है, उसको पानी में डालेंगे तो वो वैसे की वैसे हो जाएगी, और जगह भी वजन भी कम घेरेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ड्राइड उस पर फोकस करें, टिन आइटम्स पे वो करें, और कैश कोई ना कोई बैकअप्स रखें अपनी टिकटों विकटों के। और गोल्ड मैक्सिमम जरिए आप लोगों के आगे हालात में उसके होने का। और जो सबसे खैर इंपॉर्टेंट इस टाइम का लोगों का कंसर्न है, 14 मई से गोल्ड अपनी दोबारा हाइट बनाने की तरफ जाएगा, 14 मई। तो इसलिए अभी गोल्ड आपको तंग करता रहेगा, और उसमें ज्यादा परेशान मत हो। गोल्ड को सन जब टॉरस में जाएगा तब ये कहानी है। अभी एरीज में जा रहा है, कोई वो इतना वो नहीं है। तो इसलिए 14 मई के बाद ही कहानी गोल्ड की अपनी टॉप पोजीशन बनाएगी और जाएगी फिर कैन बी एनीवे। और फिर आगे तो बस यही है अब। लेकिन लोग अब इसमें भी जिंदगियों के फैसले नहीं लेंगे, चीजें नहीं लेंगे कि गोल्ड ही करके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब ये नसीब की बातें। आपने उस रुपए की फ्लक्चुएशन का क्या करना है? जो घर लेने वाले हैं वो जरूर घर लें। कीमतें आपको याद है मैंने कहा था गिर जाएंगी, तो आप तो किस्तों पे, उधारों पे, वादों पे ही या पैसे कभी देने के वादों पे भी घर प्लाट मिल जाएगा। कहेंगे दे दो यार, तो कहेगा चलो मेरे साथ से तो उतने में ये लो। तो घर बनाने वाले घर बनाएं, कोशिश करें कि अब इस तरह की जो एग्रीकल्चरल लाइफ को अडॉप्ट करें। गांव देहातों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको तो सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ है ही यूज टू इसकी। बस उनको सिर्फ टाइम पे खाद बीज मिल जाए ताकि वो अपनी फसल लगा लें, बस इससे ज्यादा उनको कोई आप लोगों से वो आस उम्मीद नहीं है। तो एक तो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो किसान के लिए टाइम जो शुरू होगा अच्छा, वो तो अगले साल दिसंबर के बाद से है। 5 दिसंबर के बाद से किसान के लिए अच्छा। और इसी तरीके से फूड सबको प्रिजर्व करना है। हाँ, गोल्ड बाय कर लें जिसने करना है, और परेशान ना हो गिरने गिराने से। हाँ, अभी ये 10 अप्रैल तक बाय कर सकते हैं। रेट जो है शायद 5 तक, लेकिन 10 तक भी कर लें तो बेहतर है। उसके बाद जो सिचुएशन है, जंग पानी में हो रही होगी, रास्ते डेफिनेटली हिट हो रहे होंगे। बाबुल मुंदब वाला मसला बन जाएगा, और भी कई मुल्क अपने रास्ते इस टेंशन की चक्कर में। जब ईरान रिगार्ड देगा इधर से कुछ किसी को, तो ईरान को कोई और कहीं और से भी रिगार्ड दे सकता है ना, उसका साथ देने के लिए। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये एक अलायंस बनता नजर आएगा आपको पानी में। पानी में अलायंस कब? 2 अप्रैल के बाद से, अप्रैल और मई में। अच्छा, जो अप्रैल मई है वो ज्यादा अब आपके सप्लाईज जो कंटेनर वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं, वो कर लें बस। अब ना ऑर्डर करें कुछ भी, ये 2 महीने छोड़ दें, क्योंकि इन 2 महीनों में कुछ ना कुछ स्टक हो सकता है, क्योंकि इसमें जंग पानी में ही है। तो डेफिनेटली या तो जल्दी ऑर्डर करके क्विकली मंगवाना है तो मंगवा लें अपने रिस्क पे। लेकिन बहरहाल मैं नहीं रिकमेंड करता किसी भी उसको कि वो कंटेनर मंगवाए इस टाइम, 2 अप्रैल से, अप्रैल और मई में। जिनको समझाया था याद है, पिछले टाइम भी कह दिया था कि यूरोप में इकट्ठा कर लो, आगे रास्ते बंद होंगे तो तुम लोगों को अच्छा रेट मिल जाएंगे चावलों के, बाकी चीजों के। तो एक तो ये है, बिजनेसमैन अपनी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, आप इंडियन है, आप कहीं भी हैं, आप अपनी जो रिकवरीज हैं, क्रेडिट रिकवर करें अपने जितने भी दिए हुए मार्केट में फंसे फेंके होता है एक लिमिट्स, वो वापस कर लें। 3 माह से बड़ा प्लान ना बनाएं, टारगेट्स भी 3 माह पे रखें। शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलें, लॉन्ग टर्म कोई प्लान ना करें, कोई नया वेंचर अभी ना करें। जून 2027 से पहले कुछ नया शुरू मत करें। कोई बिजनेस, कोई इनिशिएटिव, किसी किस्म का बिजनेस के लिए खसूसन बात कर रहा हूँ मैं, कि
कोई फैक्ट्री लगानी है कुछ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बकरियां लेनी थी, कैटल फार्म बनाना था, वो जरूर बनाएं, मुर्गियां रखनी है रखें, एग्रीकल्चर में जाना जाए, ये बिजनेस नहीं है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अचानक एक ख्याल आया कि कहे जी मैंने तो गॉड लेनी थी तो आपने कहा था बिजनेस ना करें, तो नहीं, आप वो लें, सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल मॉडल्स क्रिएट करें, मिल के आपस में चंद चंद लोग मिल जाएं, 10-10 लोग कमेटियां बना लें, और हुकूमतें, मैं समझता हूँ कि पंजाब या वफाक जो है, अगर सुन रहे हो कोई सेक्रेटरीज लेवल के लोग, तो इनको सजेस्ट करें लोगों को, स्कीमें जैसे हुकूमतें निकालती हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने अपने एरियाज में बहुत अच्छी इस तरह की रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करवाए थे, NRSP और उसके तहत भी, जिसमें लोगों को कर्जा देते थे 20-20 लोग ग्रुप बना के ना। तो इसी तरीके से उनकी डेवलपमेंट और उनकी हर चीज को मेंटेन किया जा सकता है ना माइक्रो लेवल पे, इस सारे एग्रीकल्चरल उसको। जी उसामा साहब, आपने पिछली वीडियो में कहा था कि खून की बीमारी क्यों हो सकती है, अस्पताल भर सकते हैं, वो क्या जायचे में अगले आने वाले दिनों में बीमारियां हैं, वबा है, क्या हो सकता है? वो अब मैंने नहीं बताना, वो आपने कहा है मई जून जुलाई, तो अभी वो आगे की बात है। मतलब यही चल रहा होगा ना, जून में तो मार्स नहीं आया होगा ना, अभी 2 को तो सिर्फ जुपिटर आएगा, उस वक्त तो रेशा सुस्ती आलस से वो जैसे कहते हैं वो, मार्स अभी तो फिर रहा है कहीं दूर, मार्स जब आएगा तब उसकी बात है। उसामा साहब, जंग खत्म हो चुकी है जून जुलाई तक, या ये यार वैसे अगर आप इसको देखो ना, मार्स को घूमते हुए, अभी ये पानियों में करा के आएगा, अभी पानियों से करा के निकलेगा, तो पानियों में इतनी जंग कराएगा कि एरीज में आ जाएगा। एरीज पब्लिक होती है, पब्लिक की असल पब्लिक की जंग तो एरीज में आया तो शुरू होगी, और फिर टॉरस में आ जाएगी। टॉरस आपका इंडिया पाकिस्तान का, अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान को टॉरस मान लो, या पाकिस्तान को एरीज मान लो तब भी। और जमनाई में चली गई तो ट्रेडिंग कंट्रीज को ले लो, नेबर अपने जितने भी ये जो होते हैं मर्करी कंट्रीज, ट्रेडिंग कंट्रीज। और कैंसर में जब आएगा, जब बीमारी वो एटम ही ना चल गया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि फिर कैंसर एरिया, कैंसर में मार्स जब आएगा तो जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा, सुस्त घरों में टिके हुए ऊपर से, मैंने कहा ना ऊपर से कुछ, तो वो कैंसर एरिया फिर ईरान है या ये सारा ही है, फिर या तो इंडिया तक कैंसर सब मान लो, एरिया को ही कैंसर क्यों, कैंसर एरिया वो सारा एरिया होता है जहां एग्रीकल्चर और पब्लिक बहुत ज्यादा हो, ऐसा मुल्क जो एग्रियन कंट्री हो और उसमें वो, तो उसके लिए ये मार्स तो अभी आगे आएगा, यूं समझो। अभी तो वो जैसे कई लोग कहते हैं ना कोई जंग वंग नहीं है, तो हाँ अभी तो कोई जंग वंग नहीं है, मतलब असल तो फिर आएगी मतलब। तो उसके बाद लीव में आ जाएगी, लीव क्या ईरान कैंसर है या लीव है? अच्छा लीव सारे बादशाह सारे उनके दिन आ गए, हुक्मरानों के और उनके बादशाह, सॉरी मैंने ऐसे गलत कह दिया, बादशाह वर्ड जो है ना इसमें नहीं होना चाहिए। लीव मीन्स आप खुद सियाने हैं, सरकारी लोग, गवर्नमेंट, सरकारें तो मार्च जब लीव में आएगा तो असल फिर कहानी, तो मुझे ये लग रहा है रिजवान साहब कि कोई बंद बुंद नहीं हो रही, ये अब जो है ना सेबे की वो जैसे कहते हैं आग की तरह, बस ये इधर घुसेगी उधर घुसेगी, आपके आएगी मेरे आएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, इसे फिरते रहना है अब बंद नहीं हो रही। मिलियन डॉलर सवाल, पाकिस्तान भारत जंग इन 3 महीनों में ट्रिगर हो सकती है? हाँ पाकिस्तान इंडिया का नंबर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस ये कभी भी हुआ, मान लो कि ये अगर अभी नहीं होती, ये जब ये भी बस ये तो बाइसिस में मार्च गया, पहले पानियों की जंग, उसके बाद एरीज में आया तब भी पाकिस्तान ना आया, तो टॉरस में गया तब इंडिया पाकिस्तान पब्लिक की, तो वरना वो जो यही सितंबर वाले दिन, वही 6 सितंबर अपना दिन है, फिर वही दिन आ जाएंगे जंग है ही है यार, ये बस वैसे वो जैसे कहते हैं ना कि इसको ना कहें कि ये नहीं है, पाकिस्तान इंडिया है ही है। थॉमस साहब, आपकी वीडियो के नीचे जो है एक
कमेंट आया हुआ था कि उसामा साहब आपने कहा था साउथ चाइना जो है उधर जंग होंगी, जापान में जंग उस तरफ भी जाएगी। ये आपकी वीडियो के नीचे 2 दिन पहले कमेंट आया हुआ था और उसने दोबारा किया कि उसामा साहब जवाब तो दे दें। साउथ चाइना का आपने जिक्र किया था। हाँ जी, 2 अप्रैल से, अप्रैल और मई सिर्फ इसी रुख के नाम है। एक्चुअल स्पाइसेस जो एरिया है या जो वो है ना साउथ ईस्ट, वो यही है कि जापान, ये सारे मुल्क, ये आपके थाईलैंड, चाइना, फिलीपीन, ये जितनी भी साइडें, इनको लड़ा लोड़ू दें आप। और ये जहाजी हुए होंगे, पानियों के अंदर मिसाइल, इधर से मिसाइल, उधर से मिसाइल, पानियों में मिसाइल।